पहले ओंकार का नाद आएगा जो स्वतः बज रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, जिसे तुम नहीं बजाते। ये निशानी है, पहले ओंकार का नाद आएगा। आप नहीं बजाओगे, वह आएगा, वह सुनाई पड़ेगा। इट्स माइलस्टोन। तो पहचान बताई है आपको, और उसके बिल्कुल करीब कृष्ण कहते हैं मैं भी बैठा हूं, मुझे भी देख लो। और जिस घड़ी तुमने ओंकार के बिल्कुल करीब बैठे हुए मुझे देख लिया, समाधि मिल जाए, सहज हो जाओ। जो होता है होने दो, इसको सहजता कहते हैं। Whatever it is going on, accept that with full heart. मैं रामचंद्र गुप्ता, आप जैसे इल्यूजन की इमारत पर हथौड़ा चलाने वाले महान संत को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अंतिम समय मेरा ध्यान करते जो प्राण त्यागता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। गीता का आप भी कोई संदर्भ देते हैं तो श्री कृष्ण को राम कहकर संबोधित करते हैं। क्या श्री कृष्ण वास्तव में राम थे और हैं? कहने के ढंग हैं। क्या श्री कृष्ण राम थे या हैं? बुद्धि भेद करती है। हमारे सनातन ने कहा कि दशावतार विष्णु के अवतार हैं। अर्थ क्या था? अवतारों के पीछे, आकारों के पीछे निराकार छिपा हुआ है, वह विष्णु, उसके अवतार हैं सभी। और मछली भी, और सुअर भी, और क्रोधी, परशुराम भी, श्री राम भी, श्री कृष्ण भी, सभी अवतार हैं। तो कहने का अर्थ एक के ही अवतार है, लेकिन बुद्धि भेद कर लेती है। बुद्धि कहती है ये नरसिंह अवतार और राम का अवतार और कृष्ण का अवतार। क्या राम कृष्ण के अवतार थे? कृष्ण राम के अवतार थे? बुद्धि की बातें, बुद्धि भेद करती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं श्री कृष्ण को राम नहीं कहता, मैं तो कबीर को, नानक को, मीरा को, सहजों को, मोहम्मद को, सभी को राम कहता हूं। आप चूक गए कहीं। आपने या तो सारी वीडियो सुनी नहीं, सुनी तो फिर गुनी नहीं, कोई तो बात है। अवतार एक के हैं, दूसरा कोई है ही नहीं।
एको अहम द्वितीय नास्ते, बस एक के ही अवतार है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, कबीर कह लो, नानक कह लो, दादू कह लो, पलटू कह लो, जो आपकी इच्छा वो कह लो, आप भी राम के अवतार हैं। वैसे तो नाम भी रामचंद्र है, भूले हुए हो, अभी याद नहीं आया, इतना सा फर्क है। तुम भी राम के अवतार हो, तुम भी कोई कम नहीं। कौन कम है यहां? जब जरा जरा वो खुद आप ही है, तो फिर उससे बाहर से कहां से आ गया कुछ? शैतान कहां से आ गया? नहीं, शैतान है ही नहीं। तो सिर्फ कृष्ण ही राम के अवतार नहीं है, आप भी राम के अवतार हो। समस्त चराचर जीव जगत राम का ही पसारा है, राम के ही अवतार हैं, लेकिन बुद्धि भेद करती है, यही चूक हो जाती है। जब अध्यात्म में बुद्धि प्रवेश किए तो अध्यात्म की जड़ें खोखली हो जाती हैं। इसलिए संत सदा से कहते हैं कि बुद्धि को अध्यात्म के जगत में लेके मत आना। बुद्धि अध्यात्म को खंड विखंड कर देगी, क्षत विक्षत कर देगी। बुद्धि को दूर ही रखना। कृष्ण राम के अवतार हैं, सभी राम के अवतार हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। कौन है उसके सिवा? लेकिन ध्यान रखना, ये खोपड़ी के मानने जैसी बात नहीं, यह बात कुछ अनुभव की है। लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। यह कुछ बात ऐसी है जो देखा दिखी है, लिखा लिखी के नहीं, पढ़ा पढ़ी की भी नहीं। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार, नानक लेखे एक घर ते बाकी चकना चार। शास्त्र पढ़ो, कोरे कागज पर लिखी हुई काली इबारतें हैं, लेकिन आप इनको पूछते हो। हैं ये सफेद कागज और उसके ऊपर लिखी हुई इबारतें। और कोई वक्त था जब ये नहीं थे, तो हमने पेड़ों को काटा और उपाय किए, कागज बनाया, प्रेस में छापा। कभी था जब ये नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, बनाए गए। लेकिन बाबा कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वह मैं उसकी बात करता हूं जो आदि से अंत तक रहेगा, कभी खोया नहीं, कभी कहीं गया नहीं, अटल है, अचल है उसकी अविरल धारा।
सदा बहती है। तो रामचंद्र जी सिर्फ कृष्ण ही अवतार नहीं, राम के मछली भी अवतार है, कछुआ भी अवतार है, सभी अवतार है, बौना व्यक्ति भी अवतार है। कौन है जो अवतार है? अब हम श्लोक पर आ जाएं। श्लोक कहता है कि अर्जुन, जो अंत वक्त मेरा ध्यान धरकर प्राण त्यागता है, वह सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है, वह मेरे पास आ जाता है, वह परम आनंद से सुशोभित हो जाता है, उसके प्राण प्राण रोम रोम आनंद से नहा लेते हैं। जो अंत समय मेरा नाम लेकर प्राण त्यागता है, वह मेरे धाम तक पहुंच जाता है। उसका धाम क्या है? बैकुंठ। और बैकुंठ में क्या है? खुमारी, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आनंद की लहरें, बैकुंठ। और अगर बैकुंठ में आनंद की लहरें न हो, और अगर बैकुंठ में वह मदहोशी न हो, तो फिर बैकुंठ किस काम का? आनंद के गहन सागर में अठखेलियां खाता हुआ वो, गोता लगाता हुआ वो प्रसन्नता से युक्त उसमें खिलवाड़ करेगा। बैकुंठ नाम है, सचखंड नाम है, स्वर्ग नाम है, लेकिन नाम है, उसके भीतर क्या है? उसके भीतर खुमारी है, आनंद है, सुख है, मदहोशी है, खुशी है, शोक नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं। वो बैकुंठ है। और शास्त्र कहते हैं कि बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान शेष शैया के ऊपर योग निद्रा में विराजमान है। ध्यान रखना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसा व्यक्ति जो बैकुंठ तक जाके आ गया, वह मदहोशी में खो जाएगा। वह आनंद की तरंगों से सदा ही सराबोर रहेगा, 24 घंटे सदा दिवाली सादगी और 8वां पहर आनंद। वह कभी दुखी नहीं होगा, वह कभी चिंतित नहीं होगा, चिंता की आग उसे जलाएगी नहीं। वह चिंता भी नहीं करेगा और वह चिंतन भी नहीं करेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। बहुत से लोग चिंतन में उलझ जाते हैं, लेकिन दोनों ही चीजें, चिंता हो या चिंतन हो, ये बुद्धि के प्रसंग है।
तुम चिंता करो या चिंतन करो भगवान का, बात समान है। तुम गाली निकालो या तुम आशीर्वाद दो, हैं तो शब्द है। शब्दों में ही गाली निकालोगे और शब्दों में ही आशीर्वाद दोगे, हैं तो शब्द ही। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आपने एक शब्द सुना होगा, संस्कार। संस्कार का अगर गहरा अर्थ देखोगे तो संस्कार का गहरा अर्थ होता है एडिक्शन, आदत। वो आदत जो पक गई है, वह आदत जो जन्मों जन्मों से लगातार चल रही है। जब प्राणी इस शरीर से प्राण को त्यागता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो बाकी सब चीजों के साथ ये संस्कार भी साथ लेके जाता है। संस्कार यानी गहन आदत, एडिक्शन। तुम तलबगार हो गए उस चीज के, तुम्हें आदत पड़ गई। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो झूठ बोल देते हैं, एक झूठ और कांपने लग जाते हैं। और मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो हत्या कर देते हैं और आराम से सो जाते हैं। जो जेलों में बंद हुए हुए भी कत्ल करवा देते हैं। क्या फर्क है दोनों में? संस्कार। एक व्यक्ति है जिसने झूठ बोल दिया, थर थर कांपने लगता है, मैंने झूठ बोल दिया। उसको संस्कार ऐसे मिले परिवार में, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल दिया तो कांपने लग गया, न जाने मैंने कैसा गुनाह कर दिया। और ऐसे भी लोग हैं जो झूठ के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, बोलते ही झूठ है। क्या हुआ? संस्कार पड़ गया। और संस्कार एक जन्म में नहीं पड़ते। संत कहते हैं जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। जितनी गहरी आदत है उतना ही गहरा संस्कार है। इसलिए एक व्यक्ति कत्ल कर देता है और घर पर आराम से आके चैन की नींद सो जाता है, और एक आदमी बुद्ध के ऊपर थूक देता है और घर आकर आराम से सो नहीं पाता। दोनों में क्या फर्क है? संस्कारों का फर्क है। एक जन्मों जन्मों से झूठ बोल रहा है, एक जन्मों जन्मों से थूक रहा है लोगों पर, और
एक ने पहली बार ही झूठ बोला है, बस इतना सा फर्क है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अंत समय में मेरा स्मरण करते करते जो प्राण त्यागता है वह मेरे धाम पे पहुंचता है, लेकिन अंत समय में परमात्मा को याद रखेगा कौन? अंत समय में परमात्मा को याद रखेगा वही व्यक्ति जिसने जीवन भर परमात्मा को याद किया। अन्यथा एकदम से अजामिल की तरह बच्चों का नाम रख दिया, राम, गोविंद, माधव। तो हम शब्दों के साथ चिपट जाते हैं। बहुत बार मैंने ये शब्द बोले हैं, अगर आपके हृदय में उतर गए हों तो शुभ है। शब्दों से चिपटा चिपटा व्यक्ति ऐसे ही उथले उथले काम करेगा। किसी पंडित ने समझा दिया, यही शब्द भगवान कृष्ण का कि अंत समय में जो गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, तो उसने आकर अपने बच्चों का नाम रख दिया। कोई माधव है, कोई गोविंद है, कोई राम है, कोई कृष्ण है। जिसे भी बुलाऊंगा अंत समय में भगवान का नाम ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये नकल है। बिल्कुल पक्का है अजामिल नरक में गया होगा। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी कहानियां कहती हैं कि विष्णु के पार्षद लेने आए उसको विमान में, लेकिन झूठ है। ऐसा नहीं होता है। अंत समय में वही नाम ले पाएगा, अंत समय में वही स्मरण कर सकेगा परमात्मा का, जिसने सारे जीवन में प्रभु स्मरण किया है। एक बनिया मर रहा था, 4 पुत्र थे, अच्छी दुकानदारी चलाता था। एक दिन ज्यादा बीमार हो गया, चारपाई पे पड़ा है, अंतिम बेला है, प्राण त्यागनों को है। आंखें खुलती हैं, मेरा सबसे बड़ा बेटा कहाँ है? पिताजी, मैं ये खड़ा, आपके बाईं ओर पांव की तरफ। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पिताजी, मैं दाईं ओर खड़ा। उन्हें आंखें खोली, देखा, हाँ खड़ी। तो मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? वह सरहाने खड़ा था। पिताजी, मैं यहां खड़ा। उसने थोड़ा नजर घुमा के देखा, हाँ वो खड़ा था। बोला, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? तो दाईं तरफ से बोला, पिताजी मैं यहां खड़ा। तो आंखें घुमा के देखा, चौथा बेटा भी खड़ा है। झट से उठ खड़ा हुआ, आग बबूला हो गया। अरे उल्लू के पट्ठो, तुम चारों के चारों यहां खड़े हो, दुकान पे कौन है? मैं तो यहां मर रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो?
जिसने सारी उम्र दुकान की हो, उसको मरते मरते भी दुकान याद आए। जिसने सारी उम्र झूठ बोला हो, वो मरते मरते भी झूठ बोलेगा। जिसने सारी उम्र प्रभु भगवान नाम किया हो, प्रभु स्मरण किया हो, वह ही तो मरते वक्त प्रभु स्मरण कर सकता है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति मरते वक्त प्रभु स्मरण कहां कर पाता है। सारे जीवन तुमने माना कि मैं शरीर, तो मरते वक्त तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम कहोगे मैं गया, ये देखो मेरे पांव सुन्न होने शुरू हो गए, मेरे हाथ सुन्न होने शुरू हो गए, ये मेरा दायां मेरा बायां, ये दोनों पासे गए, ये सुन्न हो गए। तुमने अपने आप को सारी उम्र शरीर माना, परमात्मा नहीं माना। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में मुझे याद करके प्राण त्यागता है, वह मेरे धाम को पहुंच ही जाता है। और अंत समय में याद कैसे आएगा? याद उसे आएगा जिसने जीवन भर याद रखा। तुमने जीवन भर अपने आप को मन माना, विचार माना। किसने थोड़ा सा भर नजर के देख लिया, तुमने दावा ठोक दिया 500 करोड़ का। और तुम बात करते हो भगवान कृष्ण के वैकुंठ लोक में जाने की। ऐसा कैसे संभव है? जीवन भर तो तुमने अपने आप को विचार माना, और विचारों को ठेस लगी तो तुम न्यायालय पहुंच गए, मानहानि का दावा कर रहे। शरीर माना, शरीर को किसने प्रताड़ित कर दिया। तुम न्याय मांगने पहुंच गए न्यायालय में, तो वैकुंठ जाओगे? नहीं, भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए वैकुंठ के रास्ते बंद रखता है। वैकुंठ के रास्ते खुलते हैं उस दिन जिस दिन तुम अपने भीतर का रास्ता खोल देते हो। परमात्मा अपने वैकुंठ का रास्ता खोल देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस दिन तुमने अपने आप की खोज कर ली, अपने आप के भीतर का द्वार खोल लिया, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हां उस मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। तुम तो बाहर के मंदिरों में बैठकर बड़े सुखी होते हो। आहा, रामलला के मंदिर में आए, उस मंदिर से कभी जान पहचान हुई नहीं, ना तुम गए ना किसी ने जाने दिया। तो फिर रामलला के इन ईंटों और पत्थरों से बने हुए मंदिरों के भीतर ही टक्करे मारते मर जाओगे, वैकुंठ नहीं जाओगे, ये पक्का है। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, लेकिन एक बात साफ है, अगर बाहर की ईंटों को तुमने मंदिर समझ लिया तो तुमने भीतर के मंदिर का द्वार खोला नहीं। भीतर के मंदिर से तो बड़ी सुगंधित सुवासें उठती, बस आनंद की लहरें उठती हैं। हर वक्त तुम उनमें डूबे डूबे सुगंध मान रहते हो और आनंद में खोए रहते हो। ना फिर दिवाली, ना फिर होली,
आठों पहर आनंद होता है। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आज वार क्या है, आज तारीख क्या है? मैं कहता हूं भाई मुझे तो पता नहीं। सूरज कब निकला, कब छिप गया, मैं जानता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं आज तारीख क्या है, आज वार क्या है। 12 वर्ष से ऐसा बैठा कि दिन और वार भूल गया, तिथि भूल गया, सब भूल गया। एक ही याद रहा, एक ही याद रहा। ध्यान रखना मेरे शब्दों को। और उसी की याद में खोया रहा, उसी की याद का लुत्फ लेता रहा। और ध्यान रखना, उसे याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद आती है। तुमने गलत मापदंड अपना लिए हैं, तुम उसको याद करते हो। तुम भ्रम में हो, तुम हाथ में माला पकड़ लेते हो, तुम उसको याद करते हो। नाम चाहे कोई भी ले लो, अल्लाह ले लो, वाहिगुरु ले लो, राम ले लो, राधा ले लो। लेकिन बाबा कहते हैं, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाऊं। वह याद करता है मुझे और वह मुझे भूल ना जाए, वह मुझे बिसर ना जाए। और ध्यान रखना, जब वो याद करवाता है तो तुम्हें याद आता है। अगर वो इतनी कृपा ना करे, तुम्हें याद ना करवाए, तो तुम फिर राम राम रटते रहोगे, तुम राधे राधे रटते रहोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। फिर वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए बंद है। इसलिए नाम जपने वालों को मैं सदा से कहता हूं कि देखो, द्वार तो नहीं खोलेंगे वैकुंठ के, जपे जाओ। एक मुसीबत है, इस मुसीबत को सिर के ऊपर रखे जाओ, क्या हर्जा है, कौन रोकता है। लेकिन वैकुंठ में तो उस दिन पहुंचोगे जिस दिन वो तुम्हें याद आएगा। जाप में और पुकार में बड़ा फर्क है। जाप करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, तुम जब चाहो जाप कर सकते हो, वो रेपिटेशन है। नाम भी तुम्हारा, माला भी तुम्हारी। जाप तुम जब चाहो कर सकते हो, इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना। लेकिन याद तुम जब चाहे तब नहीं कर सकते, याद रखना मेरी बात को। याद तो आया करती है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आती है। जाप करते हो, जाप एक कर्म है, याद कर्म नहीं है। याद वो तुम्हें करवाता है। और दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। और मैंने तुमसे कहा कि तुम शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर लेते हो। कहने वालों ने कहा था स्मरण करो, याद करो, और तुमने रेपिटेशन करना शुरू कर दिया। तो अजामिल ने अपने बच्चों का नाम रख लिया। भक्त लोग भी सोचते होंगे, अजामिल आखिर में गोविंद को, माधव को पुकार के गया और बैकुंठ में डेरे लगा लिए। लेकिन नहीं, मैंने तो बैकुंठ खंगाल लिया। वहां अजामिल था ही नहीं, वहां कबीर थे, वहां नानक थे, वहां कृष्ण थे, वहां राम थे, अजामिल नहीं था। ऐसे दुष्ट बैकुंठ में होते भी नहीं।
तुम्हारे शास्त्र लाख उसकी महिमा मंडन करें, लेकिन ऐसे लोगों को वैकुंठ में कहां जगह है। बड़ा सरल सरल हृदय चाहिए, लेकिन ये तो सरलता ना हुई, ये तो कठिनता हो गई, यह तो धोखेबाजी हो गई परमात्मा के घर से, कि याद को आने नहीं दिया और बच्चों का नाम रख दिया माधव गोविंद केशव। यह तो होशियारी हो गई, और बाबा कहते हैं सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। तुम्हारी समझदारी कहां काम करती है वहां। लेकिन तुम समझदार बनना चाहते हो, तुम्हें भ्रम है कि समझदारी से वो मिल जाएगा, लेकिन तुम गलती में। सरलता से वो मिलता है, सहज समाधि भरी रे साधु, सहजता से मिलता है, कठिनता से नहीं मिलता। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, समाधि मिल जाए। सहज हो जाओ, जो होता है होने दो, इसको सहजता कहते हैं। Whatever it is going on, accept that with full heart. जो कुछ हो रहा है पूर्ण हृदय से उसे स्वीकार कर लो, ये होती है सहजता। क्योंकि वो ये करना चाहता है विराट, वह ऐसी लीला खेलना चाहता है, और तुम उस लीला को स्वीकार कर लो। वैसे भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सिर्फ दावा है, और दावे कब किसी के यहां रहे हैं, दावे सबके टूट जाते हैं। एक दिन खंड विखंड हो जाते हैं, दावे गिर जाते हैं सबके, और तुम कहते हो मेरा, मैं, और मालिक कहता है तुम्हारा कुछ नहीं। जिसने ये मान लिया कि मेरा कुछ नहीं, वह अपने भीतर सहजता को उपलब्ध होना शुरू हो गया, वह अपने भीतर खिसकना शुरू हुआ। जिसने ये मान लिया कि मेरा यहां कुछ नहीं है, और वास्तव में तुम्हारा यहां कुछ नहीं, ये सत्य है, सभी संत कहते हैं। इसलिए संत छोड़ देता है, लव से कहते हैं वह जो करता है ठीक करता है, और भले के लिए करता है। भला ऐसे शब्द वो क्यों बोलते हैं जिससे न्याय की झलक नहीं मिलती, अन्याय की वास आती है। लेकिन जानते हैं लव से कि किसी का यहां कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह मालिक का है, विराट का है। तुम सिर्फ दावेदार, और तुम्हारा दावा कितने देर तक यहां टिकता है, नहीं टिकता, आखिर टूट जाता है। फिर तुम्हारे बच्चे दावा करते हैं, ऐसे ही दावे टूटते रहते हैं। दावे भ्रम हैं, और भ्रम एक ना एक दिन टूट जाता है। कितनी पीढ़ियों ने ये भ्रम पाला कि मेरा, वो पीढ़ियां आज कहां हैं जो कहते थे कि मेरा है, कहां हैं जो कहते थे कि मैं हूं, वो मैं कहां गया, वो मेरा कहां गया। आज दावेदार कोई और है। तुम्हारा दावा यहां चला नहीं, तुम्हारा दावा यहां चलता नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति भगवद स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है, वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है।
बहुत सुंदर शब्द है। जीवन भर तो तुमने धन इकट्ठा किया, श्रुति कहां रही धन में। जीवन भर तो तुमने इज्जत को बचाया। कोई मेरी थोपी हुई इज्जत को तहस नहस ना कर दे, क्योंकि इसके भीतर पाक भरी हुई है। ये फोड़ा है कैंसर का, और अगर किसी ने थोड़ी सी भी सुई चबो दी तो मवाद, दुर्गंध युक्त मवाद बाहर निकलेगा और मेरी पोर खुल जाएगी। तुम बचते बचाते किसी तरह वक्त पास करते हो, क्योंकि शुद्ध खून तुम्हारी रगों में है नहीं। शुद्ध खून तब्दील हो गया है कैंसर की मवाद में। ये तुम्हारी थोपनाएं हैं जो तुमने जीवन भर थोप ली। यह मैं और यह मेरा दोनों ही कल्पना है। जिसको तुम मैं कहते हो वो मैं नहीं है, जिसको तुम मेरा कहते हो वह मेरा नहीं है। तो भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो साधक ओंकार, ध्यान से समझना, एक एक शब्द को ध्यान से समझना तो हृदय के भीतर उतर जाएगी सच्चाई। अगर पाखंडों का नाश सुनना चाहते हो तो फिर एक एक अक्षर को ध्यान से समझना और उनके भीतर गहरे में उतर जाना। जो साधक ओंकार, देखिए यह ओंकार कोई जाप नहीं है, यह नाद है। और यह नाद जहां बजता है वो मैं बहुत बार कह चुका हूं। बाबा जब संबोधि से समाधि से बाहर आते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं एक ओंकार। यह ओंकार वो ध्वनि है जो निरंतर समस्त विश्व में गूंज रही है। ओंकार एक ध्वनि है, जाप नहीं। वाद्य नाद अनेक असंख्य और अनेक प्रकार के नाद बज रहे हैं। जहां ओंकार का नाद हो रहा है गुंजायमान, तो बाबा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो साधक उस ओंकार के नाद तक पहुंच गया, इस श्लोक का ये अर्थ है। तुम राम राम जप के वहां नहीं पहुंचोगे, राधे राधे जप के वहां नहीं पहुंचोगे, सिर्फ तुम भ्रांति में पड़ोगे। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लालची चेला या लोभी गुरु, ये दोनों जब मरते हैं तो दुखी होके मरते हैं। क्यों? क्योंकि सारी उम्र इन्होंने अपने आप को शरीर माना, अपने आप को विचार माना, अपने आप को भावनाएं माना। और कृष्ण कहते हैं ये तुम हो नहीं, तुम तो वो हो जो कि इन सब चीजों को छोड़कर वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जो पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया ग्रहण कर लेता है। और जब तक तुम इस शरीर में थे तब तक तुमने इन वस्त्रों को ही अपना मैं माना, मैं हूं। और जब तुम बाहर निकल गए तब यह माटी का पुतला धरती पर पड़ा है बेसुध। कोई जीवन नहीं इसमें, निष्प्राण है। और सारी उम्र तुमने इसे माना कि मैं हूं, और फिर सारी उम्र जो माना तुमने, क्या वो सच माना?
आज तुम्हें पता चला कि यह सच नहीं था कि मैं शरीर हूं। बस ऐसे ही तुम्हें पता नहीं चलता। और संत कहते हैं कि जब तक तुम मर जीवड़े नहीं होते, जीते जी तुम अपने आप को जानो कि यह जो तुम अपना आपा मान रहे हो, यह तुम हो नहीं, और तुम्हारा होना जीते जी ही मिट जाए। मैं शरीर हूं, यह प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, इसे ही मर जीवड़ा कहते हैं। विचार तो तुम रोज देखते हो, और कभी तुम्हारे दिमाग में यह बात आई नहीं कि विचारों को मैं देखता हूं तो इसलिए मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों से कुछ अलग हूं। तुम विचार रोज देखते हो, हर पल देखते हो, और इससे तंग भी होते हो। रोज मेरे पास प्रश्न आते, बाबा ये विचार बहुत तंग करते हैं। तो मैं कहता हूं ये दिखते हैं तुम्हें? हाँ दिखते हैं। तो फिर जब दिखते हैं तो ये विचार तुम नहीं हो। ये विचार बिल्कुल बादलों की तरह हैं जो आसमान में आ गए। तुम इससे तादात्म्य मत करो। तुम इससे घबराते हो कि बुरा विचार आ गया, खुश होते हो अच्छा विचार आ गया। विचार न बुरा होता है न अच्छा होता है। भला आसमान में छाए हुए बादल अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। बस आसमान में आए हुए बादल ये बताते हैं कि तुम बादल नहीं हो। तुम बादल नहीं हो, तुम बादल से कुछ अलग हो। काश तुम इतना देख पाओ। इसे ही जागृति कहते हैं, इसे ही चैतन्य कहते हैं। तुम ये देख पाओ कि आसमान में बादल आए, न डरो न कपो न चिपटो, न उसके पीछे चलो, न अनुसरण करो, न उनको भगाओ। लेकिन तुम तो कहते हो ये बुरा विचार आ गया, ये अच्छा विचार आ गया, ऐसा ही आना चाहिए। बस तुम विचारों में उलझे उलझे गलत मान्यताओं को माने माने, शरीर में हूं, विचार में हूं, भावनाएं में हूं। तुम शरीर त्याग देते हो और फिर तुम कामना करते हो कि मुझे बैकुंठ मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं फिर बैकुंठ नहीं मिलेगा। जो साधक ओंकार, इस एक अक्षर, ये अक्षर यानी जिसका क्षर नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, जो बंद नहीं होता। आपने देखा अनाहत नाद जब शुरू हो जाता है फिर बंद होने का नाम नहीं लेता। और डॉक्टर कह देते हैं ये तो बीमारी है, टिनिटस की बीमारी है। जो साधक ओंकार, इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक या मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ, बड़ा प्यारा शब्द है, तुम चूक जाते हो। कृष्ण कहते हैं जहां ये ओंकार का नाद हो रहा है वहां मैं भी बैठा हूं। समझने की चेष्टा करो, शब्दों में गहरे उतरो। कृष्ण कहते हैं यह निशानी है, यह माइलस्टोन है। जहां ओंकार का नाद हो रहा है वहां मैं भी विद्यमान हूं। तो तुम ओंकार का जाप करने लगते हो और ये बुद्धू मूढ़ तुम्हें सिखाते हैं कि सुबह उठो ओंकार का जाप करो, जैसे कुत्ता रोता है रात को। जरा देखना इनको ओंकार का नाद करते हो, जैसे आसमान की तरफ रात को कुत्ता मुंह करके रोता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालता है। मैंने देखे। क्या खाक पहुंच गए। शब्दों को पढ़ लिया,
लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना, गहरा रहस्य नहीं जाना, तो फिर तुम भटकते ही रहोगे। फिर तुम वैकुंठ की कामना कभी मत करना, वैकुंठ मिलेगा भी नहीं। तो जो साधक ओंकार, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है, जहां ये उच्चारित हो रहा है वहां पहुंच गए, पहली बात। दूसरी कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है। उसका स्मरण तुम कब कर पाओगे? देखिए, ओंकार की ध्वनि के बिल्कुल साथ वह जिसे तुम भगवान कहते हो, वह जिसे तुम अपना आपा कहते हो, वह जिसे तुम आत्मा कहते हो, परमात्मा कहते हो, वहां से खुलता है द्वार। वो है द्वार, और वो द्वार पहुंचाता है तुम्हें सर्व की तरफ। उस द्वार से तुम सर्व व्यापक हो सकते हो। देखिए, घर के अंदर जाने के एक प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार में से ही घर के भीतर प्रवेश किया जा सकता है। तो कृष्ण बताते हैं आपको लक्षण, ये माइलस्टोन है। ध्यान रखना, वहां ओंकार का नाद होता होगा। जहां नाद बजते होंगे, बुल्ले शाह भी कहते हैं, जा ठाकुर दे डेरे वड़िया जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमी हो नमी बहार। जहां हजारों तरह के नाद बजते हैं और उनके बीच में से उड़ती हुई ये ध्वनि ओंकार, यहां ये बजती हो वाजे नाद अनेक असंख्य, असंख्य प्रकार के नाद बज रहे हैं। जहां ये सभी लक्षण बताते हैं संत लोग, अवतार हूं, संत हूं, मनीषी हूं, ये सभी आपको लक्षण बताते हैं, माइलस्टोन, कि जब ऐसा मुकाम आ जाए तो समझ लेना मैं वहां करीब ही हूं। मैं बस अब ज्यादा फासला नहीं बचा, मैं आ ही क्या समझू। पहले ओंकार का नाद आएगा जो स्वतः बज रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, जिसे तुम नहीं बजाते। ध्यान रखना, इसे तो तुम बजाते हो। जो ओंकार का जाप करते हो, जो ओंकार की ध्वनि निकालते हो, वह तो तुम निकालते हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो नकल है जो तुम निकालते हो। कृष्ण कहते हैं वो नकल है। जो ओंकार का तुम नाद निकालते हो गले से, वह नकली है, वह असली नहीं है। वो अगर आपको सुनाई पड़ जाए तो उसके बाद आपको वैकुंठ में जाना निश्चित है। देखिए, ये आपको निशानी बताई है। जो साधक ओंकार, इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण, और कृष्ण कहते हैं वहां करीब मैं भी बैठा हूं, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, ये निशानी है। पहले ओंकार का नाद आएगा, आप नहीं बजाओगे, वह आएगा, वह सुनाई पड़ेगा। इट्स माइलस्टोन। तो पहचान बताई है आपको, और उसके बिल्कुल करीब कृष्ण कहते हैं मैं भी बैठा हूं, मुझे भी देख लो। और जिस घड़ी तुमने ओंकार के बिल्कुल करीब बैठे हुए मुझे देख लिया,
मेरा स्मरण करता हुआ तो याद आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारा आपा याद आ जाएगा। क्या याद आएगा? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो ब्रह्म। और यही है आपका लक्ष्य, टारगेट, यही प्राप्त करना है। इसे ही इल्यूजन का भंग होना कहते हैं। और अगर आपका इल्यूजन भंग हुआ तो सारी चिंतनाएं, सारी चिंताएं, सारे विषाद, सारे तनाव, सारे शोक व्यर्थ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परम उल्लास की घड़ी आ जाएगी। तुम नाचोगे मीरा की तरह, तुम गाओगे नानक की तरह, तुम सुरती में झूमोगे कबीर की तरह। लेकिन उसके लिए एक माइलस्टोन बताया है आपको, ये पहचान है। कृष्ण कहते हैं इसे अच्छी तरह से देख लेना। वहां ओंकार का नाद बजता होगा और उसके बिल्कुल करीब मैं खुद बैठा हूं। वहां से जो द्वार खुलता है प्रेम का, बस वो मेरा ही द्वार है। वहां से ही आप प्रवेश करोगे और सर्वव्यापक हो जाओगे, समस्त सृष्टि में, सृजना में समा जाओगे। ये सारे क्लूज हैं, निशानियां हैं, सब पहचान बताई है कृष्ण भगवान ने अपनी। मैं कहां रहता हूं बार बार बता रहा हूं। वहां ओंकार का नाद होता होगा, उसके करीब मैं पूर्ण प्रफुल्लता युक्त, मदहोशी से युक्त, खुशी और खुमारी से भरा हुआ आनंद का सागर मैं बैठा हूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको जो देखकर, उसका साक्षात्कार करके देखिए, मान के नहीं, कृष्ण कहते हैं देख कर मेरा स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बस मुकाम आ गया। परम गति यही है, यहीं पहुंचना था, यही था गंतव्य स्थल। बस आ गया मुकाम, मिल गई मंजिल। इसकी पहचान बताई कृष्ण ने। अगर ये पहचान ना मिले तो समझ लेना अभी रेते हो। खुशी ना आए, खुमारी ना आए, आनंद ना आए, रोम रोम आनंद से पुलकित न हो, सुवासित न हो, तरंगे बाहर न बिखरें, आते जाते को सुगंधमान न करें, आता जाता राहगीर ठहर न जाए तुम्हारी सुगंधी को मानकर, वो हवा के झोंके उसे मदमस्त न कर दें, तो समझना अभी कहीं गलती है, कहीं चूक है। तुम्हारे प्रवचन करता हूं मैं, ये सुगंध सुवास आती, बस यही कमी। वो फल भी क्या फल हुआ जिसके भीतर रस नहीं। यही कहा है उपनिषदों में, रसो वैसा, फोलक को, छिलकों को फेंक देना, रस को पी लेना, रस तक पहुंच जाना। और वह रस क्या है? नाम कुछ भी दे दो, खुशी कह दो, आनंद कह दो, मदहोशी कह दो, खुमारी कह दो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन तुम फक्कड़ बन जाओगे, तुम बेपरवाह हो जाओगे। उस बेपरवाह के साथ अखियां लगा के तुम भी बेपरवाह हो जाओगे। और तुम अपने आप में मस्त रहने शुरू हो जाओगे। तुम बैठ जाओगे, तुम स्थित हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे, तुम अचल हो जाओगे, तुम अटल हो जाओगे, तुम बैठ जाओगे, भाग दौड़ सब खत्म हो जाएगी।
न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, कबीरा मगन कबीरा मगन मगन, कबीरी में मनड़ो लागो मेरो राम। फकीरी में मनड़ो लागो मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिलहीं सबूर में, मनड़ो लागो मेरो राम। फकीर में मनड़ो लागो मेरो राम। धन्यवाद।